गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गादी श्रीरामपुर गांव में 19 जनवरी को महिला और उसकी नाबालिग बेटी की हुई मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। मृतका पुतुल देवी के मायके पक्ष ने इस घटना को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई गांधी निवासी सोनू रवानी ने आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनकी बहन और भांजी की हत्या की गई है। आवेदन में मृतका के पति सोनू रवानी सहित अन्य लोगों पर संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि घटना को लोन के दबाव में आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। इस संबंध में 24 जनवरी को ही लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने की बात कही जा रही है। मायके पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच प्रक्रिया जारी है और सभी बिंदुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। आपको मालूम होगा गादी श्रीरामपुर का है। पुतुल देवी स्नेहा कुमारी हत्या से संबंधित मामला मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मामला 18 तारीख रात्रि को हत्या किया गया। हत्या करने के उपरांत जो भी पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग तो बाहर में थे, दोनों भाई बाहर में आने का ये लोग पोस्टमार्टम जैसे तैसे कराया है। उसके उपरांत ये लोग एक लोन का मामला इशू कराया है। अपराधी को बचाने के लिए लोन का मामला केस को कोर्ट में भेजा गया है और हमने जो थाना प्रभारी का आवेदन दिया है उस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और मैं थाना प्रभारी को भी सूचित किया हूं, एसपी महोदय को भी सूचित किया हूं और आप लोग देख सकते हैं कि हम पुलिस महानिदेशक को भी प्रेषित कर चुके अपना कंप्लेन। और अभी तक मामला कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कोर्ट में मामला आया तो लोन का आया, जबकि सरासर गलत है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि जिस दिन यह घटना घटित हुई है उस दिन सोनू रवानी ने बयान दिया कि मेरी पत्नी किसी कंपनी से 5 लाख की लोन ली थी, जो सरासर गलत है। हमने लोन वाला से भी पूछा और सोनू रवानी ने बताया कि मुझे मालूम नहीं है उस लोन के बारे में। गिरिडीह पचम्मा मुख्य मार्ग पर मोहनपुर के पास गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। ये घटना गिरिडीह जिले के मोहनपुर इलाके में हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुबह स्कूल का समय होने के कारण कई स्कूली बच्चों के वाहन भी जाम में फंस गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक काफी तेज गति में था और अचानक नियंत्रण खोकर कार को ठोकर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पचम्मा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर जाम हटाने की पहल की, जिसके बाद धीरे धीरे यातायात सामान्य हो सका। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। घटना हम अभी विद्यालय जा रहे थे कि हम आगे थे, ये ट्रक जो है सो पीछे से आई और हमारा जो है सो दाहिने साइड में पीछे साइड में मार दिया। पीछे मारने के कारण हमारा संतुलन बिगड़ गया। बिगड़ने के कारण इन्होंने जो है ट्रक वाले ने हमको रगड़ते हुए यहाँ तक ले आया। आपको चोट भी लगा है? चोट नहीं लगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन कुमार रत्न है। कहाँ के टीचर हैं हुए आप? हम प्राथमिक विद्यालय मगहिया टोला के टीचर हैं। अभी आप स्कूल ही जा रहे थे? स्कूल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। कितना नुकसान हुआ है आपकी गाड़ी का? दाहिने साइड का तो पूरा नुकसान हो गया, पूरा गाड़ी दाहिने तरफ का डैमेज कर दिया है। मतलब ट्रक ड्राइवर की गलती के कारण ये दुर्घटना हुई है? हाँ, ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से यह दुर्घटना घटी। गिरिडीह समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अवैध पत्थर, बालू, कोयला और अभ्रक उत्खनन की रोकथाम को लेकर पूर्व में लिए गए निर्णयों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सीसीएल के पट्टा क्षेत्रों, वन क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर हो रही अवैध खनन गतिविधियों तथा खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बालू घाटों के संचालन और अवैध भंडारण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की जांच, नियमित गश्ती, छापेमारी अभियान और बिना लाइसेंस संचालित क्रशरों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन और अनधिकृत परिवहन से सरकारी राजस्व को क्षति के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के समन्वय से इस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने दोहराया कि अवैध खनन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे नेता नागेश्वर दास के दल परिवर्तन ने स्थानीय राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद चुनावी समीकरणों को लेकर सवाल उठने लगे। माथा जी मैदान में आयोजित मिलन समारोह में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू सहित जेएमएम के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने नागेश्वर दास का पार्टी में स्वागत किया। वहीं नेताओं ने चुनाव में समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन की अपील की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे समय में हुआ दल परिवर्तन कुछ वार्डों में मतदाताओं की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय मतदाताओं के हाथ में है। अब सवाल यह है कि क्या नागेश्वर दास के इस कदम से भाजपा को चुनावी नुकसान होगा या यह बदलाव सीमित प्रभाव तक ही रहेगा। आने वाले दिनों में चुनावी माहौल इस प्रश्न का उत्तर तय करेगा। गूंज रहा है और इनका नेतृत्व ऐसा है, मुझे नहीं लगता बीच से हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ और जो भी समस्याएं आपकी होगी हमेशा आपके साथ हम कदम से कदम मिला कर खड़े रहेंगे। तो यही आशा विश्वास के साथ में 100% आप सभी तमाम लोगों को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप सभी के साथ में हमेशा मैं खड़ी रहूंगी। 23 तारीख जो आने वाला समय है उस दिन अधिक से अधिक पोलिंग हो और मेरे पक्ष में हो, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। उस 50 लाख को ठुकराने का काम किया और एक गरीब की बेटी, एक दलित की बेटी परमीना मेहरा को अपना समर्थन देने का काम किया। परमीना मेहरा जी के पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, पैसा नहीं, वार्ड भी नहीं लड़ सकती, लेकिन परमीना मेहरा जी के लिए सोनू भैया ने अपना पूरा ताकत, अपना पूरा मेहनत, वो 50 लाख अर्जुन बैठा कर ठुकरा के अपना पॉकेट से पैसा देकर और चुनाव में समर्थन, गरीब की बेटी और दलित की बेटी को समर्थन देने का काम किया। इसके लिए मैं सोनू भैया को और संजय सिंह जी को, पार्टी के तमाम नेताओं को, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और समय में अगर आपका नौकर दिया है तो आपका बेटा से बड़ा काम आपका नौकर करता है। मेयर चुनाव में 50 लाख रुपया का डोनेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अर्जुन बैठा ने घोषणा किया था। हमने पार्टी फंड में हमें समर्थन दीजिए, लेकिन सोनू भैया ने उस 50 लाख को ठुकराने का काम किया। नागेश्वर जी ने जो कदम उठाया है मैं इसकी सराहना भी करता हूँ और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जब एक एक वोट की कीमत है और इस दौर में नागेश्वर जी ने पूरे तन मन धन से प्रमिला जी को समर्थन देने का इरादा जताया है।
तो हम इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की असलियत से वाकिफ़ होकर अपने घर को आने वाले नागेश्वर दास का स्वागत झारखंड मुक्ति मोर्चा करता है और हम यह मानते हैं कि समग्रता की राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा बंटवारे की राजनीति पर झारखंड में सबसे बड़ा तमाचा है और सबसे बड़ी ताकत है। नागेश्वर जी का पार्टी संगठन में आना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अच्छा राय ने आरोप लगाया है कि आप समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैंने अपने वक्तव्य में सब तमाम बातों को कह दिया। उन्होंने कहा है कि 6 साल से जेएमएम के पास कोई मुद्दे नहीं है सर, इसलिए यूजीसी का मुद्दा उठाया है जेएमएम ने। इन 6 वर्षों में झारखंड की जनता ने 2 बार हेमंत सोरेन को चुना है। अगर झारखंड की जनता के प्रति हम ईमानदार नहीं होते तो सत्ता सरकार में नहीं होते, रविंदर राय जी जैसा इंतजार में बैठे होते। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिडीह के एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर रविंद्र राय, पूर्व मंत्री राज पलिवार, बीजेपी जिला महानगर अध्यक्ष रंजीत राय, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, अशोक उपाध्याय, चुन्नूकांत और मनोज सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर रविंद्र राय ने राज्य सरकार और गिरिडीह के स्थानीय विधायक सह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में सरकार द्वारा सामाजिक संरचना को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के पास ना तो कोई ठोस मुद्दा है और ना ही कोई विकास का विजन। 6 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद गिरिडीह के विकास के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। डॉक्टर रविंद्र राय ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सरकार विशेष रूप से हिंदू समाज और स्वर्ण समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री गिरिडीह में बैठकों के जरिए समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा समाज को एकजुट रखने का कार्य किया है, जबकि वर्तमान सरकार विभाजन की राजनीति कर रही है। यूजीसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह नगर निकाय चुनाव का विषय नहीं है, इसके बावजूद सरकार इसे राजनीतिक लाभ के लिए हवा दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस विषय पर न्यायालय की रोक है उसे चुनावी मुद्दा बनाना अनुचित है। डॉक्टर रविंद्र राय ने स्वर्ण समाज समेत सभी वर्गों से अपील करते हुए कहा कि विकास के नाम पर वोट करें और गिरिडीह के भविष्य के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को विजयी बनाएं। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम क्षेत्र में बीजेपी हमेशा मजबूत रही है और इस बार भी जनता समर्थन देगी। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है वो हताशा में और गिरिडीह के लोग उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो प्रत्याशी है न केवल एक वादिक वर्ग का, पेशे से चिकित्सक और समाज को, अभी हमारे आदरणीय नेता ने बिल्कुल सही कहा कि जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था उनका, उसमें उन्होंने बड़े ही प्रमुखता से, हम समझते हैं शायद किसी भी प्रत्याशी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात को नहीं रखा है कि हमको अगर अवसर यहाँ मिला तो सामाजिक समरसता को हम मजबूत करेंगे। गिरिडीह का जो जातीय ताना बाना है, जो सामाजिक सौहार्द है, उसको किसी के बहकावे में आकर तोड़ने की गलती ना करें। हिंदू समाज को किसी भी कीमत पर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ का हिंदू समाज जागृत है, एक मुस्त हमारे साथ खड़ा है। नगर निगम के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले के द्वारा मुद्दा विहीन होने के कारण जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश हो रहे हैं। गिरिडीह के एकमात्र प्रभावशाली मंत्री गिरिडीह की बेहतरी के लिए कोई योजना न रख करके राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी के बीच में अलग अलग बैठकें करके हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये समाज विरोधी और समाज द्रोही कदम है। किसी भी प्रकार के नियम कानून जो विधानसभा और लोकसभा से जुड़े हो उसको
स्थानीय निकायों में मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि ये उनके मानसिक दिवालियेपन का और राजनीतिक दिवालियेपन का परिचायक है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में मेयर प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी ने विभिन्न वार्डों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान वे शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मोहल्लों में पहुंचे और स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित किया। अभियान के क्रम में बजरंग चौक, अर्का घाट, पंजाबी मोहल्ला, राजपूत मोहल्ला, चिरैया घाट, शास्त्री नगर मोड़, नेताजी चौक, अंबेडकर चौक, टावर चौक, बख्शीधी रोड, चंदौरी रोड, कालीवाड़ी चौक और साई धाम मार्ग सहित कई इलाकों का दौरा किया गया। नागरिकों ने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता, जल आपूर्ति और यातायात व्यवस्था से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि उनका अभियान विकास और समावेशी सोच पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रतिद्वंदी जातीय आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन्हें नगर के सभी वर्गों और समुदायों से व्यापक सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक साथ रहे और कई स्थानों पर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मुझे सभी समाज, सभी गरीब अमीर, हर तरह के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, जबकि हमारे बीच किसी एक समुदाय के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एड़ी चोटी जोर लगाए हुए हैं। हमारा समर्थन हर एक तबका का लोग कर रहा है और वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गिरिडीह शहर के विभिन्न इलाकों में मेयर प्रत्याशी डॉक्टर समीर राज चौधरी ने बुधवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। हुट्टी बाजार से शुरुआत करते हुए उन्होंने स्थानीय व्यवसायियों और नागरिकों से मुलाकात की और नगर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद धरियाडीह और सिहोडी क्षेत्र में लोगों से संवाद किया गया। जैन मंदिर के आसपास भी नागरिकों ने सड़क सफाई और जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा। 28 नंबर गली, इमरान गेट, ग्रिल दुकान के सामने और प्लेटिनम जिम के पीछे क्षेत्र में भी जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने अपने सुझाव साझा किए। कार्यक्रम का समापन वार्ड नंबर 35 और 36 में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, विनीत जालान समेत कई समर्थक मौजूद थे। डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि नागरिकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास की दिशा तय की जाएगी और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर जोर रहेगा। मैं डॉक्टर समीर राज चौधरी आज चुनावी दौरे में विभिन्न क्षेत्रों का डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। आज हम लोग भुट्टी बाजार एरिया में हैं और 28 नंबर धरियाडीह 29 नंबर वार्ड में हैं, जहां की लोगों का अपार समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों की बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं और मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर हम लोग जगह पर आते हैं, मेयर पद सुशोभित करते हैं, तो आप सभी की जो समस्याएं हैं उसका निदान आपको निसंदेह मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा। हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आएंगे, जैसे बच्चों के खेलने के लिए पार्क, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, खेल कूद में रुचि रखने वाले लोगों के लिए खेल का मैदान। इसके अलावा जो जल नल की जो समस्याएं हैं, पीने के जल की समस्याएं हैं, टूटी हुई रोड है, अंधेरी गलियां हैं, धूल भरी रास्ते हैं, इन पे भी हम काम करेंगे। हमारे उम्मीदवार समीर राज चौधरी मैदान में हैं। पिछली बार जनता ने अपना भरपूर प्यार इन्हें दिया था और ये दूसरे स्थान पर रहे थे। कुछ कमियां रह गई, हम उन कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम जनता संपर्क में हैं और हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र में हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं मैदान में जिन्होंने पिछले कई चुनावों में जनता का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वो फिर से नगर निगम क्षेत्र में चुनाव मैदान में हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और जनता को भी आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं कि वो जनप्रतिनिधि रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। पहले जनता उनसे सवाल करे कि हम आपको कैसे मेयर के लिए उपयुक्त पद में मान लें। आप अपने क्षेत्र के विकास के बारे में कोई भी उल्लेखनीय कार्य आपने किया हो।
गिरिडीह नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 27 में प्रत्याशी प्रवीण कुमार ने गद्दी मोहल्ला स्थित अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत अनिल राम कंदवे द्वारा की गई। इस अवसर पर परमानंद राम कंदवे, राजकिशोर राम, भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय साहू, माहुरी वैश्य नवयुवक समिति के केंद्रीय अध्यक्ष संजीत तरवे, अनुपम कुमार, अमित कुमार और संजय भदानी सहित कई गणमान्य लोग एवं समर्थक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने प्रत्याशी से वार्ड के विकास, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी अपेक्षाएं साझा की। प्रत्याशी प्रवीण कुमार ने सभी का आभार जताते हुए जनसमर्थन के साथ सकारात्मक एवं विकास उन्मुख प्रयासों का भरोसा दिलाया। अमित को जीतेगा भाई, जीतेगा प्रवीण कुमार, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा प्रवीण कुमार, जीतेगा। वार्ड नंबर 27 का वार्ड पार्षद कैसा हो? प्रवीण कुमार जैसा हो। हम लोग तो ऐसे सम्मानित हो जाएंगे ही यार, खाली तुम हम लोग। मैं प्रवीण कुमार वार्ड नंबर 27 से वार्ड प्रत्याशी हूँ। आज मैंने एक कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया है। बड़े बुजुर्गों का काफ़ी समर्थन मेरे साथ है, ताकि मैं लोगों का दिल करके इस चुनाव को जीत के लोगों की सेवा कर सकूँ। गिरिडीह नगर क्षेत्र में महापौर प्रत्याशी कृष्णा तूरी ने वार्ड संख्या 36 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर नगर विकास से जुड़े अपने प्रस्ताव साझा किए और सहयोग का आग्रह किया। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, सड़क मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कृष्णा तूरी ने कहा कि जन भागीदारी से ही नगर के समग्र विकास को गति दी जा सकती है। अभियान में सोनू कुमार, इंजीनियर भानु उदय तूरी और शंभू तूरी सहित अन्य समर्थक मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याओं और सुझावों को प्रत्याशी के समक्ष रखा। आपको ये भी वादा करते हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो इन सब चेंज कर देंगे। ध्यान रखिए, खपड़ा उड़ा देंगे पूरा एकदम सिस्टम से। ये बोले सब देखिए से तौर पर हाथ जोड़ के बेनती है, कम से कम अपना तरह हेल्प करे है कि तौर ये नेता ना आके घर के बेटा आके तूने जाने शुरू से मीटिंग दिया पता चलती लेडीज लोग भवन में। ठीक है सर, नंबर में लेडीज के पैसा उसा दिलाओ हमें तक वो 4 नंबर में टॉप छत में इस बार मदद करना है, क्योंकि घर के बेटा का पावर में रहता तब घर की जरूरत पूरा करते। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड संख्या 30 की पार्षद प्रत्याशी शारदा देवी ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने भावन टोली, धोबिया गली और IMS रोड में घर घर जाकर स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और समर्थन का आग्रह किया। जनसंपर्क के दौरान कई वार्ड वासियों ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया। शारदा देवी ने आश्वस्त किया कि यदि उन्हें सेवा का अवसर मिलता है तो प्राथमिकता के आधार पर पानी की किल्लत दूर करने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। पार्षद पति चंद्रदेव यादव ने कहा कि वार्ड के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेयजल, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
का वार्ड जनसंपर्क के दौरान हम लोगों का जनसंपर्क बहुत सफलतापूर्वक हुआ। हम लोगों का यहाँ से टुंडी रोड होते हुए महावीर गली होते हुए आपको बावन टोली ICR रोड, शिव मंदिर रोड होते हुए पुनः हम लोग वापस अपना घर पर आए, आवासीय कार्यालय आए। समाज सेवा और मानवीय सहयोग की भावना को मजबूती देते हुए इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह पर्ल के संयुक्त तत्वाधान में 18 फरवरी 2026 को एक विशेष सामुदायिक सेवा परियोजना का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गिरिडीह के जीतपुर पंचायत अंतर्गत दुर्गा पहाड़ी गांव में संपन्न हुआ, जहां जरूरतमंद परिवारों के बीच सहायता सामग्री का वितरण कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बीच साड़ियां, किशोरियों को सूट और बच्चों को नए कपड़े वितरित किए गए। वहीं बुजुर्ग लाभार्थियों को शर्ट और पैंट प्रदान की गई। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीणों के बीच साबुन, डिटर्जेंट पाउडर और टूथपेस्ट जैसी आवश्यक सामग्री भी बांटी गई। बच्चों के लिए बिस्कुट वितरण ने पूरे माहौल को खुशी और उत्साह से भर दिया। सामग्री वितरण के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर जागरूकता सत्र का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर PDC पूनम साय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्वच्छ जीवन शैली अपनाने और छोटी छोटी आदतों से बीमारियों से बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। इस सेवा परियोजना को इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की अध्यक्षा कविता राजगढ़िया एवं सचिव स्मृति आनंद और इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह पर्ल की अध्यक्षा प्रीति भास्कर एवं सचिव नमिता वर्मा की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। ग्रामीणों ने क्लब सदस्यों के इस प्रयास की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। आप लोग रोज नहाते हैं? सब लोग नहीं नहाते। रोज नहाना चाहिए, साबुन से नहाना चाहिए और कपड़ा भी साबुन से धोना चाहिए। खाली पानी से नहाने और पानी से कपड़ा धोने से कपड़ा साफ नहीं होता है और उसमें कीटाणु हो जाते, कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान करते हैं और हमको तरह तरह की बीमारियां होती हैं।